अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने चैनल पर कंप्यूटर के जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है नंबर सिस्टम्स। आज हम नंबर सिस्टम्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर अगले लेक्चर्स में इसको और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, नंबर सिस्टम जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जब आगे जाके आप जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में अपेयर होते हैं यूनिवर्सिटीज के एडमिशन में, तो वहां भी नंबर सिस्टम्स के बारे में अच्छा खासा पूछा जाता है। तो ये जरूरी है कि आप नंबर सिस्टम्स को अच्छे से समझें। ठीक है ना व्यूअर्स, तो चले हम अपने नंबर सिस्टम्स के टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम्स को समझने से पहले हम एक बेसिक डिफरेंस को समझ लेंगे और वो डिफरेंस है बिटवीन द डिजिट एंड द नंबर्स, कि डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिजिट को देखते हैं। डिजिट क्या होता है बेसिकली। डिजिट जो है वो आप किसी भी न्यूमेरिकल सिंबल को कहते हैं, ठीक है ना, जिससे आप जो है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी सर्टेन क्वांटिटी का। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैं कहूं कि दो सेब हैं या दो एप्पल्स हैं, ठीक है ना। अब मैं उस दो को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उसके लिए मैंने एक यूनिक सिंबल डेवलप कर दिया और वो हम टू इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना व्यूअर्स। तो जब भी मैं दो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मैं इस सिंबल का इस्तेमाल करूंगा। तो ये एक डिजिट है। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं कहता हूं मेरे पास सेब है ही नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, यानी मेरे पास जीरो सेब है। तो जीरो के लिए मैंने एक सिंबल डेवलप कर दिया है और वो सिंबल आपके सामने ये स्क्रीन पर है, इसको हम जीरो कहते हैं। इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास 9 सेब है, तो अब 9 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 9 को मैंने जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया, उसके लिए मैंने एक सिंबल जो है वो डेवलप कर दिया 9 का। ठीक है ना। तो इसको मैं जो है वो इस सिंबल को यूज करूंगा जब भी मुझे क्वांटिटी 9 को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है ना। तो आपके सामने डिजिट की डेफिनेशन क्या हुई, यूनिक न्यूमेरिकल सिंबल्स जिससे आप मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। और चूंकि हमने अपनी मैथ्स में जो है वो जीरो से जो काउंटिंग स्टार्ट सीखी है वो उसी तरह 9 जाती है और 9 के बाद जो है वो 10 11 12। तो आप देखते हैं कि 10 11 12 जब नंबर आते हैं तो इसमें 1 0 1 1, तो ये वही नंबर है जो ये यूनिक न्यूमेरिकल सिंबल्स हैं। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा कोई और सिंबल नहीं है। तो डिजिट क्या हुआ, अगर मैं समराइज करूं, एक न्यूमेरिकल सिंबल जो कि यूनिक न्यूमेरिकल सिंबल होगा और रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सर्टेन क्वांटिटी को। ठीक है ना। अब हम आते हैं नंबर्स की तरफ। अच्छा, अब अगर मेरे पास जो है वो मैग्नीट्यूड लेट से 9 से ज्यादा हो जाता है, लेट से मेरे पास कोई सेब जो है वो एक दर्जन है, यानी 12 सेब है मेरे पास, तो अब मैं 12 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ तो यूनिक सिंबल मेरे पास 10 है। अब अगर मैं 12 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, तो फिर हम क्या करते हैं कि इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए एक और जो है वो इन्हीं डिजिट्स के सॉरी मैं कह रहा हूं डिजिट के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए एक नई वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं और उस वैल्यू को हम नंबर कहते हैं। तो अब मैंने 12 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, इनमें से दो डिजिट्स 1 और 2 को कंबाइन किया और जो इससे नंबर बना 1 2 12, इसको मैंने यूज कर लिया टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 12। तो जब भी आप डिजिट को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उससे आपके पास नंबर बनता है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे आपके सामने मैंने एक टेबल डेवलप किया हुआ है। ठीक है ना। इस टेबल में हमने देखा है कि 0 से लेकर 9 ऑल आर यूनिक सिंबल्स, तो ये आपके डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। अब अगर मुझे 9 से आगे जाना है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूं, तो फिर मैंने क्या किया उस सूरत में कि अगर मुझे 9 से ऊपर किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जो टोटल यूनिक सिंबल्स है मैं इन्हीं को यूज करूंगा लेकिन कॉम्बिनेशन में। तो मैंने क्या किया, 9 के बाद मैंने कहा ठीक है मैं दोबारा से 0 से स्टार्ट करता हूं, तो मैंने दोबारा से 0 से स्टार्ट किया लेकिन साथ में एक और डिजिट उसके साथ कंबाइन कर दिया 1, तो ये बन गया 1 0। तो मैंने कहा 9 के बाद अगर कोई इससे ऊपर वाला कोई क्वांटिटी मुझे रिप्रेजेंट करनी होगी तो मैं वो 1 0 10 से रिप्रेजेंट करूंगा। फिर उसके बाद मैंने उसी तरह सारे जो नंबर्स थे वो रिपीट कर दिए, जो सिंबल्स मेरे पास अवेलेबल थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उनके साथ एक और डिजिट ऐड कर दिया ताकि एक यूनिकनेस आ जाए और एक नंबर फॉर्म हो जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिजिट्स बन के एक नंबर फॉर्म कर दिया। तो इस तरह मेरे पास लेट से अगर मुझे 19 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने उसके लिए जो है वो जो नंबर फाइनल कर लिया वो हो गया 1 9 कॉम्बिनेशन, एक नंबर 1 और उसके साथ 9 दो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन मैंने यूज कर लिया। अब लेट से 19 से ज्यादा की कोई चीज है मेरे पास, लेट से मेरे पास 2 दर्जन कोई चीज है, या लेट से मेरे पास 20 है, कोई अमाउंट किसी चीज का 20 है, तो अब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जो यूनिक सिंबल्स है मैं उन्हीं की रिपीटेशन स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा 9 के बाद मैं दोबारा से 0 पे आ जाता हूं, क्योंकि 0 ही मेरे पास है तो 0, लेकिन साथ में अब मैंने 2 ऐड कर दिया, क्योंकि 1 के कॉम्बिनेशन को हम सारा यूज कर चुके हैं, 1 के साथ 9 तक का सारा कॉम्बिनेशन यूज हो गए। तो अब मैंने कहा कि ठीक है दोबारा से मैं 0 पे स्टार्ट करूंगा, लेकिन अब मैं 1 से आगे बढ़ के 2 पे आ जाता हूं। अब मैंने 2 के सारे कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू कर दिए तो ये 2 0 आ गया। तो अगर मुझे 20 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं
20 से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी तरह अगर मुझे आगे चलता गया, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके साथ मैंने 2 डिजिट को कंबाइन करके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हासिल कर लिए। तो अब अगर मुझे 29 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैंने ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिजिट्स 2 9 है इसको यूज कर लिया। सिमिलरली आगे अगर 29 से ऊपर मुझे जाना है, ठीक है ना, कोई मेरे पास ऐसी चीज है जो मेरे पास क्वांटिटी उसकी 30 है, 30 है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो मैंने कहा ठीक है 2 और 9 के तमाम कॉम्बिनेशन यूज हो चुके हैं, तो ठीक है यूनिक सिंबल मेरे पास 0 है, लेकिन अब मैं 0 के साथ किसको कंबाइन कर लेता हूँ? 3 को कंबाइन कर लेता हूँ। तो इस तरह मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया 3 0 का। तो इस तरह आपने देखा कि हम किस जो है वो डिजिट्स को किस तरह से कंबाइन करके जो है वो दूसरे नंबर्स जो है वो फॉर्म करते हैं। तो क्या है नंबर? बेसिकली नंबर कंटेन अ सिंगल डिजिट, जैसे कि ये है, ये तो है ही सिंगल डिजिट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर डिजिट्स, ठीक है ना, टू रिप्रेजेंट द एनी वैल्यू और नंबर्स। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको डिजिट और नंबर के दरमियान का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो चले, वंस आपको डिजिट और नंबर के दरमियान का डिफरेंस समझ आ गया है तो हम अब चलते हैं नंबर सिस्टम्स की तरफ कि नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, नंबर सिस्टम्स में हम क्या देखेंगे, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर्स को और कैसे डील किया जा सकता है उन नंबर्स के मुख्तलिफ ऑपरेशंस को। मुख्तलिफ ऑपरेशंस में नॉर्मली क्या आ जाते हैं आपके पास? एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है और डिवीजन आ जाता है। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली क्या लर्न कर रहे होते हैं कि नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, और ना सिर्फ कैसे रिप्रेजेंट करना है बल्कि उनको उनके मुख्तलिफ ऑपरेशंस को कैसे डील करना है, जिसमें मेनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाता है। नंबर सिस्टम्स में ना सिर्फ हम इन ऑपरेशंस को देखेंगे बल्कि हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि अगर एक नंबर सिस्टम में कोई आपके पास क्वांटिटी है तो उसको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसमें नंबर सिस्टम्स में ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम्स हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो 4 कॉमन यूज नंबर सिस्टम्स हैं जिनको हम अपने जो है वो कोर्स में डिस्कस करेंगे, उसमें जो पहला है आपका वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये वो नंबर सिस्टम है जो हम अपने मैथ्स में वैसे भी पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। जो हमने मैथ्स की काउंटिंग देखी है उसमें हमने देखा है कि 0 से स्टार्ट हुई काउंटिंग, 9 तक गई, 9 के बाद 10 11 12 करके चलती है, और ये जो नंबर सिस्टम हम अपना यूज करते हैं मैथ्स में वो कहलाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। इसको हम बेस 10 भी कहते हैं। बेस 10 हम क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होते हैं वो आपके 10 होते हैं, ठीक है ना। जो हमने अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, जो यूनिक सिंबल्स हैं, वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने अवेलेबल है? 0 से लेकर 9 तक अवेलेबल है, यानी टोटल 10। तो इसीलिए हम इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, या इसका जो रेडिक्स है उसको कहते हैं वो 10 है। दूसरा जो नंबर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर जो है वो समझता है, कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम को समझता है वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम या बेस 2 सिस्टम। बेस 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस नंबर सिस्टम में आपके पास 2 ही यूनिक डिजिट्स या सिंबल होते हैं, एंड दैट इज 0 एंड 1, ठीक है ना। इनकी डिटेल्स हम अगली जो है वो स्लाइड्स में भी देखेंगे। यहाँ मैं आपको जस्ट नंबर सिस्टम से एक इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि नंबर सिस्टम हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है व्यूअर्स? बेस 2 नंबर सिस्टम, बेस 2 मतलब 2 यूनिक सिंबल इस जो है वो नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होंगे, और वो कौन से? 0 एंड 1। इसके अलावा आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई और डिजिट नजर नहीं आएगा 0 और 1 के अलावा, या फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कोई नंबर फॉर्म होगा, ठीक है ना व्यूअर्स। थर्ड जो हम नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, ठीक है ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम बेस 8 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? इसलिए कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें जो आपके यूनिक सिंबल्स हैं वो 0 से लेकर 7 तक एग्जिस्ट करते हैं, तो ये टोटल 8 जो है वो डिजिट्स हो गए। तो इसीलिए इस नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल नंबर सिस्टम या बेस 8 नंबर सिस्टम्स कहलाता है या कहते हैं। चौथा जो हम नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नाम से पता लग रहा है, हेक्सा मींस 6, डेसिमल मींस 10, तो इसका मतलब इस नंबर सिस्टम में टोटल 16 जो है वो यूनिक सिंबल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, या बेस 16 जो है वो नंबर सिस्टम इसको कहते हैं। क्लियर है ना व्यूअर्स? जो 4 नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे आगे, जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम या बेस 10 नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम या बेस 2 नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम या बेस 8 नंबर सिस्टम, और चौथा जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या बेस 16 नंबर सिस्टम। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये बेस 10 हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि इसमें इस नंबर सिस्टम में 10 यूनिक सिंबल्स हैं। इसको बेस 2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही यूनिक सिंबल्स हैं, 0 एंड 1।
ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम बेस 8 नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो यूनिक सिंबल्स हैं वो टोटल 8 है, जो कि 0 से लेकर 7 तक है। और हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम इसको बेस 16 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स हैं वो आपके पास 16 है, 0 से लेकर F तक है। हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये मैंने आपको नीचे एक एग्जांपल भी मेंशन कर दी है, ठीक है ना, कि नंबर सिस्टम 10 को आप, नंबर 10 जो है उसको आप कैसे मुख्तलिफ नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स की, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली आप इसको समझने के लिए इस तरह से समझे कि जैसे आपने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस देखी है ना, इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, सिंधी होती है, ठीक है ना। आप एक ही बात कहते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में कहते हैं तो वो डिफरेंट तरह से कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तो डिफरेंट तरह से कहते हैं, और अगर आप सिंधी में कहते हैं तो उसको डिफरेंट तरह से कहते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूं जैसे ये एक बंदर है, ये मैंने उर्दू में कही है बात, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि सामने एक बंदर नजर आ रहा है उसको, ये एक बंदर है। अगर मैं इसी बात को इंग्लिश में कहूंगा तो मैं कैसे कहूंगा कि इट इज अ मंकी, ठीक है ना। हालांकि बात एक ही मैं कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है ना, बात मैं एक ही कन्वे कर रहा हूँ, लेकिन तरीका डिफरेंट हो गया, बताने के जो अल्फाज हैं वो आपके डिफरेंट हो गए। तो उसमें मैंने इंग्लिश में क्या कहा कि इट इज अ मंकी, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं इसको सिंधी में कहूंगा तो मैं किस तरह कहूंगा, इयो एकड़ो भोलड़ो है। हालांकि बात एक ही गई है, लेकिन बताने का तरीका डिफरेंट हो गया। सिमिलरली आप नंबर सिस्टम्स में ये कह सकते हैं कि आपके पास, आप क्वांटिटी तो एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो आप एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स से मैं मैग्नीट्यूड 10 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं उसको डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको मैं किस तरह लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा 10 फॉर्म में, ठीक है ना। इसी 10 को अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा तो फिर मैं उसको दूसरे तरीके से लिखूंगा 1010, ठीक है ना। अगर मैं इसी मैग्नीट्यूड 10 को ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा 12 से। और अगर मैं इसी 10 मैग्नीट्यूड को हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, A से। तो आपने देखा कि नंबर सिस्टम्स जो है जब चेंज होते हैं तो जो वैल्यू है, नंबर की रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाती है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड सेम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि नंबर 10 जो है, ये 10 जो है वो अगर डेसिमल में होता है तो वो किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, बाइनरी में होता है तो किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑक्टल में होता है तो किस तरह हो रहा है, और हेक्साडेसिमल में है तो किस तरह होता है। लेकिन इसका मतलब एक ही है, मैग्नीट्यूड 10 मींस के 10 ही चीजें होंगी, चाहे आप उसको डेसिमल में पढ़ लें, बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ लें, ऑक्टल में पढ़ लें, या हेक्साडेसिमल पढ़ लें। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको जो 4 नंबर सिस्टम्स है इनका कंसेप्ट समझ आ रहा होगा कि ये चारों नंबर सिस्टम्स में डिफरेंस क्या है। बेसिकली एक ही बात आप कह रहे हैं, एक ही मैग्नीट्यूड को आप रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अकॉर्डिंग टू द नंबर सिस्टम चेंज हो रहा है, वो आपको डिफरेंट तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना व्यूअर्स। तो चले अब हम अपने पहले नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम को मैंने आपको पहले भी बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 10 सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं बेस 10? क्योंकि इस नंबर सिस्टम में जो 10 यूनिक डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं, जो कि टोटल 10 है। तो चूंकि 10 न्यूमेरिकल सिंबल्स हैं, इसमें 10 न्यूमेरिक सिंबल्स हैं यूनिक, तो इसीलिए हम इसको बेस 10 सिस्टम्स कहते हैं। इन्हीं सिंबल्स को आप कंबाइन करेंगे डिफरेंट वे में, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट वैल्यूज और नंबर। फॉर एग्जाम्पल 9 से ऊपर अगर मुझे कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 10 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ तो 10 के लिए कोई यूनिक सिंबल नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा कि 1 और 0 दो डिजिट्स को कंबाइन किया, उनके जो कॉम्बिनेशन को यूज किया, उसको मैंने कहा कि ये रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटी 10 को या मैग्नीट्यूड 10 को, ठीक है ना व्यूअर्स। ये मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ आपके पास ये 10 छोटा सा नजर आ रहा है सबस्क्रिप्ट में। व्हाट डज इट मींस कि इसका मतलब ये जो 10 लिखा हुआ है ये कौन से नंबर सिस्टम में है, ये बेसिकली बेस 10 नंबर सिस्टम यानी डेसिमल नंबर सिस्टम्स में है, ठीक है ना। तो ये जो सबस्क्रिप्ट 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 10 है इसको आप किस तरह पढ़ेंगे, इसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे एज ए 10। सिमिलरली ये आपके पास दूसरी एग्जांपल है डेसिमल नंबर सिस्टम की 98, ठीक है ना। तो मुझे अगर क्वांटिटी 98 रिप्रेजेंट करनी है, मैग्नीट्यूड 98 रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने इन्हीं 0 और 9 के दरमियान जो नंबर्स हैं सारे, इनमें से ही कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए दो डिजिट्स को कंबाइन करके 98 की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपको क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चले अगले नंबर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस नंबर सिस्टम में आपके पास दो ही डिजिट है, जो कि 0 और 1 है, और अगर हमें कोई और इससे ज्यादा का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो हम इन्हीं दो नंबर डिजिट्स को कंबाइन करते हुए डिफरेंट नंबर्स या डिफरेंट वैल्यूज को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये मेरे पास जो है वो एक नंबर है 9,
ठीक है ना। मुझे 9 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें मैंने 9 को किस तरह रिप्रेजेंट किया, 1001 के तौर पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड 9 को। आगे ब्रैकेट के साथ 2 सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, दिस मीन्स के ये आपका जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, बेस 2 नंबर सिस्टम है। तो आपने जब इस नंबर को पढ़ना है तो ये सोच के पढ़ना है कि ये जो है वो बाइनरी नंबर है। ठीक है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास आ गई 1010। ठीक है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड 10 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास क्वांटिटी 10 है तो मैं उसको बाइनरी नंबर में जब लिखूंगा तो मैं उसको 1010 के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है ना, 1 और 0 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं कर सकते बेस 2 सिस्टम में, क्योंकि आपके पास 2 ही यूनिक सिंबल्स अवेलेबल है। तो आप इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए डिफरेंट नंबर्स जो है या वैल्यूज फॉर्म करते हैं। क्लियर है ना व्यूअर्स। अच्छा, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो इसी बाइनरी नंबर के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है और इसी बाइनरी नंबर के फॉर्मेट को समझता है, जिसमें वो 1 को एज ए ऑन यानी कि जो है वो हाई लेता है और 0 मीन्स ऑफ या लो। ठीक है ना, तो कंप्यूटर दो ही बात समझता है, ऑन या ऑफ। ऑफ मीन्स 0, ऑन मीन्स 1। ठीक है ना व्यूअर्स, तो ये आपका हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। अगला जो है आपके पास वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम बेस 8 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों, इसलिए कि उसमें 8 यूनिक डिजिट्स है और वो रेंज करते हैं 0 से लेकर 7 तक। अगर आपने इससे ज्यादा की किसी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो आप इन्हीं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स को यूज करते हुए या इन्हीं डिजिट्स को आपस में कंबाइन करते हुए डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके सामने ये आ गया 67 और ये सबस्क्रिप्ट 8 मींस ये ऑक्टल नंबर में 67 की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, तो जब आप 67 के साथ ऑक्टल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑक्टल का 67 है, डेसिमल का 67 नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह 2 4 ये आपने 2 और 4 के कॉम्बिनेशन का जो है वो यूज करते हुए एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखेंगे कि आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 9 का फिगर नजर नहीं आएगा, इसलिए कि इस नंबर सिस्टम में 8 यूनिक सिंबल है और वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। क्लियर है व्यूअर्स। तो चले, जो अगला है हमारे पास नंबर सिस्टम है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम बेस 16 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास 16 जो है वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है। अल्फा न्यूमेरिक मींस कि इसमें कुछ अल्फाबेट्स भी हैं इस नंबर सिस्टम में और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं। जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो कौन से डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो 10 तो ये डिजिट्स हो गए। ठीक है ना, 0 से लेकर 9 तक। अब आगे जो है वो क्वांटिटी जो 10 है डेसिमल में, उसमें तो हम 10 रिप्रेजेंट कर देते थे। डेसिमल में अगर क्वांटिटी 10 को रिप्रेजेंट करना है या मैग्नीट्यूड 10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते थे, 10 से। लेकिन यहाँ हेक्साडेसिमल में चूंकि हमने कहा कि 16 आपके पास टोटल जो है वो डिजिट्स या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो इसमें मजीद आपने लेटर्स का इस्तेमाल किया है ABCDEF, जिसमें 9 के बाद 1 आने का मतलब है कि ये डेसिमल 10 के इक्विवेलेंट है, B मतलब डेसिमल 11 के इक्विवेलेंट है, C मतलब डेसिमल 12 के इक्विवेलेंट है, D मतलब डेसिमल 13 के इक्विवेलेंट है, E मतलब डेसिमल 14 और F मतलब डेसिमल 15 के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास 15 यूनिक जो है वो लेटर्स जो है या वैल्यूज जो है वो आ गई हैं। 0 से 9 जो है वो आपके नॉर्मल जो डिजिट्स थे वो, और उसके बाद A जो है वो 10 के बराबर हो गया, B 11 के बराबर, C 12 के बराबर, D जो है वो डेसिमल 13 के बराबर, E डेसिमल 14 के बराबर और F जो है वो डेसिमल 15 के बराबर। तो इन्हीं जो 15 डिजिट्स हैं इनको आप जो है वो डिफरेंट वेज में कंबाइन करते हैं टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट वैल्यूज या नंबर। तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दो नंबर्स की एग्जांपल है। चूंकि नंबर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दो डिजिट्स आपस में कंबाइन हुए हुए हैं, इनका कॉम्बिनेशन यूज हुआ हुआ है। तो FA वन ऑफ द जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है, ये हमने सबस्क्रिप्ट 16 से भी शो किया हुआ है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर 16 में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है नंबर। सिमिलरली 3A, ठीक है ना, तो 3A जो है ये भी आपका यहाँ सबस्क्रिप्ट 16 होगी, ये 10 टाइपो एरर है, तो ये 3A जो है वो सबस्क्रिप्ट 16 के साथ है, तो ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है ना व्यूअर्स, तो चारों नंबर सिस्टम्स उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड देन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन्हीं की समरी को हम जो है वो आज देख लेते हैं।
ये तमाम नंबर सिस्टम जो अभी हमने डिस्कस किए हैं ये हमने एक स्लाइड में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। पहला देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको बेस 2 नंबर सिस्टम कहते हैं हम, ठीक है ना। इसमें बेस 2 कहने का मतलब है कि 2 यूनिक डिजिट्स हैं इसमें, जो कि 0 और 1 है, और ये उसकी एग्जांपल है कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही जितना भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होगा वो इन्हीं दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस 8 नंबर सिस्टम मींस 8 यूनिक डिजिट्स हैं 0 से लेकर 7 तक, और इसमें जो भी आपके पास नंबर फॉर्म होगा वो इन्हीं 8 यूनिक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा, ठीक है ना। देन आपके पास आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो चूंकि इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं, मींस इसके अंदर 10 यूनिक सिंबल्स हैं 0 से लेकर 9 तक, और जो भी नंबर फॉर्म होगा वो इन्हीं 10 यूनिक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा। देन आपके पास आता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको मैं बेस 16 नंबर सिस्टम कहता हूं, तो इसमें हमारे पास 16 यूनिक सिंबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, और कोई भी नंबर या वैल्यू फॉर्म होगी वो इन्हीं 16 यूनिक वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए फॉर्म होगी, ठीक है ना व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आपको आज ये चारों नंबर सिस्टम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि ये है क्या, इनके अंदर बेस या रेडिक्स क्या होता है, और क्यों हम इनको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल नंबर कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसके मजीद फर्दर डिटेल्स नंबर सिस्टम्स की पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कीजिए, और अगले लेक्चर्स के साथ अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।